राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी की महात्म की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं हम देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। तो सुनने से पहले आप सभी सच्चे हृदय से भगवान के श्री चरणों में प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लीजिए। भगवान लक्ष्मी नारायण आपका और मेरा हम सबका प्रणाम स्वीकार करिए। चलिए सुनते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में उल्लेख आया है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास तक पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तथा कार्तिक मास वाली एकादशी को देवोत्थानी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ मास में कार्तिक मास तक के समय को चतुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान क्षीर सागर की अनंत सैया पर शयन करते हैं, इसलिए इन 4 महीनों में विवाह आदि शुभ कार्य करना वर्जित है। इन दिनों में साधु लोग एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। सतयुग में मानधाता नगर में एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। एक बार उसके राज्य में 3 वर्ष तक का सूखा पड़ गया। राजा के दरबार में प्रजा ने दुहाई मचाई। राजा सोचने लगा कि मेरे से तो कोई बुरा काम नहीं हो गया जिससे मेरे राज्य में सूखा पड़ रहा है। राजा प्रजा का दुख दूर करने के लिए जंगल में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। राजा बहुत परेशान और विचलित थे। मुनि के पास जाकर राजा ने अपना सारा संकट कह सुनाया। मुनि ने राजा का आश्रम में आने का कारण सहित पूछने पर राजा ने कहा बद्ध होकर प्रार्थना करी और अपना सारा हाल कह सुनाया। भगवान, मैंने सब प्रकार से धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य में सूखा पड़ रहा है। हे मुनिवर, मेरी प्रजा बहुत परेशान और दुखी भी है। तब ऋषि ने उनको उनके सारे हाल सुनकर कहा, हे राजन, तुमने इस जन्म में कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन ये सब पूर्व जन्मों का हिसाब किताब चलता रहता है, जो एक मनुष्य के लिए असाधारण सी बात है। आप हमेशा अपने को दोषी न ठहराएं और प्रजा के लिए मैं एक सुगम आपको रास्ता बताता हूँ। तब राजा प्रसन्न होकर बोला, हे मुनीश्वर, मैं अपनी प्रजा और अपने राज्य के लिए वह सब कुछ करूँगा जो आप मुझे बतलाएंगे। तब ऋषि ने आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी। राजा राजधानी लौट आया और प्रजा में भी ऐलान करवा दिया। प्रजा सहित राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मूसलाधार वर्षा हुई और राज्य में सूखा जो पड़ा था वह दूर होने की संभावना हुई। इस प्रकार राजा ने सच्चे हृदय से यह व्रत किया और आज ही के दिन से पूरी प्रजा सहित चतुर्मास का व्रत भी किया, जिससे उसके राज्य में सूखा जो पड़ा था वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। राजा और उसकी प्रजा बहुत प्रसन्न हो गई। इस व्रत को करने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान विष्णु इस व्रत से बहुत प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। सच्चे हृदय से व्रत करने वाले मनुष्य जो दूसरों की निंदा ना करे, आज के दिन भगवान का नाम जप करे और बहुत ही साधारण जीवन जिए, किसी के लिए छल कपट न रखे, तो भगवान श्रीमन नारायण उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। इस प्रकार हमारी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा समाप्त। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। माता एकादशी की जय हो। सभी भक्त एक बार फिर से मेरे साथ हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करिए और आशीर्वाद लीजिए। अपनी सारी मनोकामनाएं रखिए, भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।